राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है वहाँ से हमने लगभग 1250 प्रश्न देखे हैं। 25 क्लासें हमारी हुई हैं। हर क्लास में हम लोग 50 प्रश्न देखते थे, तो 1000 और 250 1250 प्रश्न हमने वन लाइनर वहाँ से देखे हैं, जो बहुत बेहतरीन हैं, बहुत पर्याप्त हैं, आपको उससे बाहर नहीं जाएगा। अब आज से हमने शुरू किया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो यहाँ से भी हमारा टारगेट रहेगा कि 1-1.5 वन लाइनर आप लोग को मैं करा दूँ बुक से बना के, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो चलिए आप लोग अब तैयार हो जाइए, और प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है वही वाली, उसी प्लेलिस्ट में ये भी क्लासें ऐड होती जाएंगी, ताकि सारा वन लाइनर एक ही जगह रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए क्लास को आप लोग फटाफट सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए और आ जाइए। हम मिलते हैं अब आपसे इस क्लास में, और पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप लोग इसे तैयार करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि हिंदी काव्य धारा जो है राहुल सांकृत्यायन का, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1945 ईस्वी है। और दूसरा प्रश्न है कि उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? तो उर्दू को यामिनी भाषा के मुंशी लल्लू लाल ने कहा है। तो याद रखेंगे, उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल ने। इसके बाद तीसरा प्रश्न एक पंक्ति है कि तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आही, अजेहिमा मानग प्रेम कर सबे सराहे ताही। ये पंक्ति किसकी है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है कि तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती आही, अजेहि महमारग प्रेम कर सबे सराहे ताही। चौथा प्रश्न एक कथन है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। नए इतिहासकारों के लिए या नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। ये कहने वाले कौन हैं? तो ये कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आदिकाल का कौन सा कवि स्वयं को कुकवि कहते हैं? तो ध्यान देंगे, स्वयं को कुकवि कहने वाले स्वयंभू हैं। तो स्वयं को कुकवि किसने कहा? स्वयंभू ने। इसके बाद छठवां प्रश्न है, कढ़प्पा के बारे में एक कथन है और पूछा गया ये किसका है कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कढ़प्पा के संबंध में ये किसका कथन है? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। इसके बाद है प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि जो मेरु तुंग की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1304 ईस्वी है। इसके बाद नवा प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो हजारी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। 10वां प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो श्याम सुंदर ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। विद्यापति को सबसे पहले रहस्यवादी किसने घोषित किया? तो विद्यापति को सबसे पहले रहस्यवादी ग्रियर्सन ने कहा। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये रचना है किसकी है? तो दामोदर भट्ट की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके बाद है चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, और चंदायन के संपादक कौन हैं? तो चंदायन के संपादक माता प्रसाद गुप्त हैं। 15वां प्रश्न है कि मैथिली का आद्य ग्रंथ कौन सा है? तो मैथिली का आद्य गद्य ग्रंथ है ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर।
16वां है विद्यापति किसके पद गा के भाव विह्वल हो उठते थे? तो विद्यापति चैतन्य महाप्रभु के पद गा के भाव विह्वल हो उठते थे। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार कौन हैं? तो प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर हैं। आल खंड में कितनी छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है? तो आल खंड में 52 छोटी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन है। सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, गारंटी है। क्योंकि एग्जामिनर कहाँ जाएगा? शुक्ल जी, बच्चन जी, चतुर्वेदी जी को छोड़ के कहाँ जाएगा? आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुरु अर्जुन देव को आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय दिया जाता है। रामानंद को आकाश धर्मागुरु किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मागुरु कहा है। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो अनंत दास है। फिर है कि कौन से संत कवि सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाए? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। फिर है कि गुरु गोविंद सिंह का जो खालसा पंथ है, इसमें सबसे पहले किसे दीक्षित किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ में सबसे पहले पंच प्यारे को दीक्षित किया गया। फिर एक पंक्ति है, वेद सुवाड़ी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये रज्जब की है कि वेद सुवाड़ी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए। फिर है कि मंझन की रचना है मधुमालती। मधुमालती का रचना काल क्या है? तो 1545 ईस्वी है। फिर है सूर सागर के संपादक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं सूर सागर के संपादक। केशव के रसिक प्रिया का आधारभूत ग्रंथ क्या है? तो रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। रुद्र भट्ट का जो श्रृंगार तिलक है वही केशव के रसिक प्रिया का आधारभूत ग्रंथ है। तो ध्यान देंगे, केशव के रसिक प्रिया का आधारभूत ग्रंथ क्या है? तो रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी से जितने वन लाइनर प्रश्न कराए पूरा फ्री में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराया। लेकिन जो बच्चन सिंह के बुक से हम वन लाइनर देखेंगे 1000, 2000 जितना हो 3000 प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको ये मिलेगा और वो हमारे ऐप पर मिलेगा आगाज बैच में। आगाज बैच में जो जुड़े हैं 300 प्लस लोग जुड़े हैं सबको मिलेगा और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। प्रतिदिन अब ये वीडियो ऐप पर रहेगा, यूट्यूब पे नहीं रहेगा। शुक्ल जी का हमने यूट्यूब पे देखा, बच्चन सिंह को हम लोग ऐप पर देखेंगे। ऐप पर एकदम मॉर्निंग में ही मैं आप लोगों को पढ़ा दिया करूँगी, ये वीडियो मिल जाया करेगा ताकि सुबह उठे तो सबसे पहले आप अपने शुरुआत इन 50 प्रश्नों से ही करें। तो ऐप पर आप लोग जुड़ेंगे, हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और आगाज बैच वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, वहीं से फ़ी पेमेंट करके। और कोई समस्या आएगी तो यहाँ आप नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा यदि आपको जुड़ना हो तो। फीस बहुत ही कम, बहुत कम है, 999 रुपया है केवल 999। इसमें आपको 2 लाइव क्लासें मिलेंगी, एक वीडियो अभी मिलेगा और वीडियो बढ़ेगा, एक तो ये सुबह मिलेगा ही मिलेगा। प्रत्येक संडे को मॉक टेस्ट होगा और प्रत्येक संडे को पीडीएफ टेस्ट भी होगा। और बहुत बढ़िया पीडीएफ टेस्ट मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इतना बढ़िया कि आप लोग भी कहेंगे हाँ मैम, और उसको तैयार करेंगे तो रिजल्ट बनाएंगे। तो वो भी ऐप पर ही मिलेगा पीडीएफ टेस्ट। पहले ग्रुप पे भी मैं शेयर करती थी, ग्रुप में भी नहीं शेयर करूँगी, केवल ऐप पर आपको पीडीएफ टेस्ट, मॉक टेस्ट दोनों मिलेगा, वो भी आगाज बैच में। तो सभी लोग ज्वाइन करें और सफलता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। ये 999 रुपया कुछ नहीं है। आप लोग 10-10 हज़ार का कोर्स खरीदते हैं और एक बार ख़रीद के देखिए, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो एक बार हमारे लिए भी आप विश्वास करके देखिए और कुछ करिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमने बैच लाया और लोगों का विश्वास है हम पे, लोग जुड़ें। तो ऐसे डिमोटिवेट ना करें, सभी लोग जुड़ें और जो लोग जुड़े हैं वो अपने दोस्त मित्र को बताएं और उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करें। इससे मोटिवेशन लगता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं तो लगता है कि हम कुछ कम ही कर रहे हैं तभी तो लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़िए और निराश कभी नहीं होंगे। आपको पता है मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ तो आप लोगों के हिसाब से ही पढ़ाती हूँ और ऐप पर भी 22,000 मैं व्याकरण के प्रश्न कराने वाली हूँ
और उसे बहुत जल्दी एग्ज़ाम से पहले ख़त्म भी करूँगी, ये भी गारंटी है। ये नहीं कि चलता ही रह जाएगा साल भर, एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करके 22,000 दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये ख़त्म होगा व्याकरण के। और जब 22,000 हम व्याकरण ऐप पे कर लेंगे प्रैक्टिस, तो फिर कुछ बाकी रह जाएगा व्याकरण से कि गलत होगा हमारा? कुछ नहीं। तो जुड़िए, और परीक्षा डेट कभी भी आ सकती है ऑफिशियल, ये जान लीजिए। अप्रैल मई मान के चलिए, कभी भी आपकी डेट आ सकती है। वो तय हो गई है, बस ऑफिशियल नहीं आ रही है, जल्द ही आ जाएगी। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाइए, नहीं लगेंगे तो फिर 5 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार रहिए। तो चलिए, ये जानकारी आपको देना था। चूँकि ये पहली क्लास थी, ये यूट्यूब पे रहेगी, तो हम सोचे आप सभी को बता दें। इसके बाद ये ऐप पर सुबह में मिल जाया करेगी। 28 नंबर का प्रश्न है कि रीति काल के अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार कौन है? तो प्रताप शाही है। रीति काल के अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार प्रताप शाही। इसके बाद एक पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है कि कित दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाह, अतर फरात सीतन फिरे फर परात घन माह। ये पंक्ति किसकी है? तो ये रसलीन की पंक्ति है, कत दिखाई दामिनी दई। इसके बाद एक कथन है। कथन क्या है देखते हैं कि घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा और घनीभूतता का अभाव है, क्योंकि उन्होंने यातना भी नहीं भोगी थी, पर घनानंद ने जिन मानवीय मूल्यों की सृष्टि की थी वे ठाकुर की प्रकृति के अनुरूप थी। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है गोपाल राय का। ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1870 में। तो ध्यान देंगे, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास प्रकाशित कब हुआ? 1870 में गोपाल राय ने लिखा है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। इस उपन्यास का नायक कौन है? तो याद रखेंगे, इस उपन्यास का नायक विनायक है। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक विनायक। फिर 33 नंबर में है कि राम नरेश त्रिपाठी ने कौन सी रचना विदेशी शासन से उद्धार के लिए लिखा है? तो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है मिलन। और जो मिलन रचना है वो विदेशी शासन से उद्धार के लिए लिखी गई है। इसके बाद है रसिया बालम कहानी। ये कहानी किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है रसिया बालम। इसके बाद एक कथन है कि कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 36 नंबर में है जयशंकर प्रसाद का कौन सा पहला महत्वाकांक्षापूर्ण नाटक है जो गहन अंतर्द्वंद्वों पे आधारित है? तो वो है अजातशत्रु। प्रसाद जी का जो नाटक है अजातशत्रु, वो गहन अंतर्द्वंद्वों पे आधारित है। फिर सन्यासी, ये मिश्र जी का नाटक है सन्यासी। इस नाटक की नायिका कौन है? ये सब प्रश्न बने थे 21 में, ऐसे प्रश्न फिर बनेंगे। तो सन्यासी नाटक की नायिका मालती है। जिस भी नाटक के पात्र या उपन्यास के या कहानी के बच्चन सिंह और शुक्ल जी की बुक में, चतुर्वेदी जी की बुक में दिया गया है, वो सब प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो सन्यासी नाटक की नायिका मालती है। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है जो प्रेमचंद ने लिखा है। याद रखेंगे, एक एक प्रश्न एक एक मोती के समान है। दशार्क उपन्यास जैनेन्द्र का है, अंतिम है, अधूरा है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, कई लोग 15-16 में कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान देंगे। 1916, साउथ 15 में, पंच परमेश्वर 16 में। सूरदास को भावाधिपति किसने कहा? तो सूरदास को भावाधिपति शुक्ल जी ने कहा। बिहारी की वाग विभूति किसकी रचना है? तो बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। फिर 43 में है और चाटते जूठे पत्तल
जिस दिन देखा नर को, ये पंक्ति किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और चाटते जूठे पत्तल, जिस दिन देखा नर को, नवीन। दिनकर की रचना है रेणुका। रेणुका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 है। फिर है रुपाब। रुपाब पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रयाग से निकलती थी तो इसके संपादक पंत जी थे। रुपाब के संपादक पंत जी। इसके बाद है सिंदूर तिलकित भाल। ये कविता है, किसकी कविता? नागार्जुन की कविता। इसके बाद है त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि किसने कहा है? तो त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। असाध्य वीणा कविता किसमें संकलित है? आंगन के पार द्वार में। अज्ञे ने लिखा है आंगन के पार द्वार, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। और अज्ञे की असाध्य वीणा लंबी कविता है, जापानी लोक कथा पे आधारित, इसी में संकलित है। इसके बाद है टूटा हुआ टुक। किसकी रचना? केदारनाथ सिंह की। इस यात्रा में काव्य संग्रह किसका? लीलाधर जगूड़ी का। टूटा हुआ टुक केदारनाथ, इस यात्रा में जगूड़ी, याद रखिएगा। तो 50 प्रश्न हमने देखे। इस प्रश्न अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो इस प्रश्नों के महत्व को समझेंगे कि ये कितने अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और नंबर नोट कर लेंगे। सभी लोग जुड़ जाएंगे, रिजल्ट बनाना चाहते हैं इस भर्ती में तो जुड़ जाएंगे। या हिंदी टीचर्स एकेडमी उमेश सर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप आगाज बैच में जुड़ सकते हैं, या नंबर पे मैसेज करके भी। और जो लोग जुड़ गए हैं सभी लोग कम से कम एक लोग को बताएं कि सब लोग जुड़ें और पढ़ें, और हम लोगों की फैमिली बड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। तो ये आप लोगों का भी काम है। चलिए अब इस क्लास को यहीं पे करते हैं बंद। अब ये क्लास प्रतिदिन आपको सुबह में ऐप पर मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ आपको ऐप पर सुबह की शुरुआत इस वीडियो से हो, ताकि पढ़ते पढ़ते आप शुरुआत करें। सबसे पहले कोई ना काम करें, पहले वीडियो सुने। तो ये आप लोगों को मैं सुबह में ऐप पर अवेलेबल कराऊंगी, जैसे पहले कराती थी। तो चलिए अब मिलते हैं ऐप पर। धन्यवाद।